नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार के मोकामा गोलीकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट ने बिहार की सियासत को भी झकझोर दिया है। एक तरफ जहां बिहार के डीजीपी विनय कुमार कानून के सामने सभी के बराबर होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष तो पहले से ही क्राइम को लेकर सरकार को कोसती हुई दिख रही थी, तो वहीं मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गैंगवार ने सियासी पारा और भी चढ़ा दिया है। दरअसल पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया, तो वहीं अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोकामा में दो पक्षों में हुई 100 राउंड फायरिंग को लेकर शूटर इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे में हम सरकार से जानना चाहेंगे कि वे दोनों में से किस शूटर का समर्थन कर रहे हैं और इन शूटरों को इतनी आजादी कैसे है कि वे खुलेआम एक दूसरे को मार रहे हैं। इस मामले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा कि एक तरफ बिहार की राजधानी के पास दानापुर में बालू माफिया 200 गोलियां चलाते हैं, तो दूसरी तरफ मोकामा में 100 गोलियां चलाते हैं। दोनों शूटर खुशी खुशी इंटरव्यू दे रहे हैं, कैमरे पर एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम सरकार से जानना चाहेंगे कि वे दोनों में से आखिर किस शूटर का समर्थन कर रहे हैं और इन शूटरों को इतनी आजादी कैसे है कि वे खुलेआम एक दूसरे को मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में तो सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों बिना माफिया के तो चुनाव ही नहीं जीत सकते हैं। तो इस तरह से पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों को लेकर के। पप्पू यादव का इस दौरान यह भी कहना हुआ कि बिहार में शहमात का खेल चल रहा है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो शीशे के घर में रहकर पत्थर मारते हैं। बालू माफिया और अपराधियों के लिए ये लोग प्रचार करते हैं, अपराधियों और बलात्कारियों को टिकट देते हैं। पहले गोली चलाने वाले विपक्ष के साथ थे, अब इधर आ गए हैं। चित भी मेरी और पट भी मेरी। मेरा आग्रह है सभी सियासी दलों से कि एक भी FIR 302 का किसी पर है, माफिया, फायरिंग, रंगदारी का मुकदमा है, तो ऐसी किसी भी शख्स को टिकट मत दो। एक बार फिर से पप्पू यादव ने बड़ी बात कहते हुए ये तक रिएक्शन दिया कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष बिना माफिया के चुनाव जीत ही नहीं सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस दौरान पप्पू यादव ने डीजीपी से भी सवाल किया कि आखिरकार ऐसे लोगों का एनकाउंटर होगा या भी नहीं। आपको बता दें कि पंचमहला थाना अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार को हुई फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो वहीं दूसरे पक्ष के सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में बिहार के राजनीतिक नेताओं की ओर से भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में पप्पू यादव ने भी एक कड़े लहजे में जो तंज है वो कस दिया है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष पर। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।